थैंक यू सर। वेलकम। तो क्या होता है, देखो कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है इन अल्काइल हैलाइड्स result from overlap the carbon sp3 hybrid orbital with an orbital hydrogen atom। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इन अल्काइल हैलाइड्स क्या करता है, ओवरलैप ऑफ ए कार्बन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल विथ एन ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम। मतलब क्या होता है कि एक चीज जानो कि HCX जो बॉन्ड एंगल्स है इट इज नियरली 109 डिग्री। HCX जो है ये जो बॉन्ड एंगल्स है इट इज 109 डिग्री है। So size of the halogen atom increases on going down the group। हाइड्रोजन एटम का साइज जो है ये क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। सो अगर साइज बढ़ेगा कि बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। अगर साइज बढ़ेगा सो क्या होगा, उसका बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ ऑफ हैलोमिथेन्स इंक्रीज अकॉर्डिंगली द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा उसका डिसोसिएशन एंथैल्पी घटते रहेगा। एक बार इमेजिन करके देखो, मैटर को एक बार इमेजिन करके देखो। बोला है कि HCX, ठीक है, इसका एंगल बोल रहा है 109 डिग्री। राइट। तो क्या होता है, हैलोजन एटम का साइज क्या होता है, सबसे ऊपर में कौन रहते हैं, एक ग्रुप में सबसे ऊपर में कौन रहते हैं, फ्लोरीन। फ्लोरीन। नेक्स्ट क्लोरीन। क्लोरीन। नेक्स्ट Br, ब्रोमीन। एंड नेक्स्ट आयोडीन। 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 राइट। तो ये जो साइज जो है इसका साइज क्या होता है, जितना नीचे जाएगा उसका साइज क्या होगा, उतना बड़ा होता रहेगा। ये होता जा रहा है। राइट। यस सर। सो अभी बॉन्ड लेंथ ऑफ द हैलो मीथेन्स तो जितना बढ़ते रहेगा तो उसका साइज बढ़ते रहेगा। तो साइज जितना बढ़ते रहेगा तो उसका क्या होता है, डिसोसिएशन एंथैल्पीज ऑफ द CX बॉन्ड डिक्रीजेस। डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, कोई मुझे मदद कर पाएगा, डिसोसिएशन मतलब क्या है? टूटना। ठीक है। तो ये बॉन्ड का लेंथ अगर बढ़ना शुरू होगा तो किसको डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा है, मतलब टूटाने के लिए एनर्जी किसको टूटाने के लिए ज्यादा लगने का चाहिए, ऊपर वाला फ्लोरीन को। फ्लोरीन। मतलब ये दोनों का ये मैं बोलो, ऊपर वाला का टूटाने के लिए ज्यादा लगेगा चाहिए एनर्जी की नीचे वाला टूटाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ऊपर वाला। ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि ज्यादा लंबा बॉन्ड होने से क्या होगा, तोड़ने का आसान हो जाता है। इसीलिए कहता है डिसोसिएशन एंथैल्पीज क्या होता है, डिक्रीज होते रहते हैं। अंडरस्टूड। मतलब सबसे ज्यादा डिसोसिएशन एंथैल्पी होगा कि फ्लोरीन का, सबसे कम डिसोसिएशन एंथैल्पी कितना होगा, डिसोसिएशन एंथैल्पी किसका होगा, सबसे कम आयोडीन का होगा। तो अब देखो क्या होता है, CX बॉन्ड इज पोलर। CX बॉन्ड इज पोलर मतलब क्या होगा, एक डेल होगा, मतलब एक प्लस होगा एक माइनस होगा। एंड कि हैलोजन जो होता है वो बेसिकली माइनस होता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसका चार्ज भी नेगेटिव होगा। बट क्या होता है, कार्बन भी
कार्बन एक CX का जो चार्ज है, जो गैप है, वो क्या होता है? कार्बन का है पॉजिटिव चार्ज डेल्टा प्लस, हैलोजन एटम का क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। सो CX बॉन्ड क्या होता है? इट इज पोलर। CX बॉन्ड अगर पोलर होगा सो क्या होता है? C हो गया डेल प्लस, X हो गया डेल माइनस। और क्या होता है? कार्बन हैविंग स्लाइट पॉजिटिव चार्ज and halogen bearing the slight negative charge. Carbon having slight positive charge and halogen bearing slight negative charge. Ultimately दोनों में क्या होता है? पोलर है, एक डेल प्लस एक डेल माइनस। And polarity of the CX bond decreases with decrease the electronegativity of halogen atom. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका घटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर घटेगा तो पोलैरिटी क्या होगा? घटेगा, राइट? सो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है? फ्लोरीन। फ्लूरीन होता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तुम लोग मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? मतलब क्या है? यस सर। बताओ। जैसे सबसे खींचने का टेंडेंसी होता है। सॉरी, बोलो। जैसे खींचने का टेंडेंसी ज्यादा होता है, मतलब हाँ वही, जिसका खींचने का टेंडेंसी होता किसको है। खींचने का? हाँ, किसको खींचने का? इलेक्ट्रॉन लोग को। इलेक्ट्रॉन लोग? नहीं, इलेक्ट्रॉन को। क्योंकि आता है शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ना, मतलब जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन है, इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, वो बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन खींचने का जो उसका टेंडेंसी सबसे ज्यादा होता है, वो है फ्लोरीन। तो पोलैरिटी डिक्रीज होते रहता है विद डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हैलोजन एटम। पोलैरिटी ऑफ CX bond decreases with decrease in the electronegativity. जो पोलैरिटी होते रहते हैं CX bond का, वो डिक्रीज होता रहता है विद डिक्रीज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हैलोजन एटम। इसीलिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डिक्रीज होते रहते हैं। देखो डिक्रीज होते रहते हैं क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में। देखो क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डिक्रीज होते रहते हैं। मतलब polarity of the CX bond decreases and decreases with decrease in the electronegativity of that halogen atom. फ्लूरीन का कुछ और केस है, उसको मैं बता रहा हूं, बट एक चीज है कि फ्लूरीन का डाइपोल मोमेंट कम किस लिए है? बिकॉज ऑफ, फ्लूरीन का कमती इसीलिए है बिकॉज ऑफ इसका साइज काफी छोटा है देन अदर्स। गैप देखो इसका कितना, 39 गैप है। 39 गैप है, बाकी लोग का अंदर में इतना गैप नहीं है। ठीक है, तो इतना छोटा है, सो इसका डाइपोल मोमेंट छोटा है सबसे। बट बाकी को देखो, जितना डिक्रीज होता रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसके डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, थोड़ा कम है, उससे कम है। फिर आयोडीन क्या होगा? और भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो उसका और भी कम थी है। तो ये लॉजिक जो बोल रहा है पोलैरिटी, जो CX बॉन्ड का जो पोलैरिटी है वो डिक्रीज होता रहता है with the decrease in electronegativity of the halogen atom, with decrease in the electronegativity of the halogen atom. सो बोलो। सर मैं क्वेश्चन पूछेगा, सीखा मत। बोलो। सर 1.86 भरा है ना 1.847 भरा है? तुम्हारा क्या लग रहा है? 1.86 बड़ा है तो? नहीं 1.847 भरा है, क्योंकि जीरो का वैल्यू नहीं होता डेसिमल के बाद। अच्छा 2 डिजिट तक चेक करो। तो सर क्लोरीन भरा है 1.86। हाँ क्लोरीन बड़ा ही है।
डिक्रीज नहीं हो रही क्या? हाँ डिक्रीज हो रहा है, मैं बोला है ना कि फ्लोरीन का साइज छोटा है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई है, और काफी उसका साइज छोटा होने की वजह से क्या होता है कि उसका डाइपोल मोमेंट सबसे छोटा है, सबसे छोटा नहीं है, उसका साइज, उसका डाइपोल मोमेंट छोटा हो गया, उसका पोलैरिटी भी कम, और क्योंकि फ्लोरीन का साथ जो कार्बन का बॉन्ड होता है ना, वो ट्रिमेंडस स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, और इतना स्ट्रॉन्ग है बोल के उसका डाइपोल मोमेंट लो होता है, इसलिए फ्लोरीन को छोड़ के बाकी कैलकुलेशन देखो, फ्लोरीन को छोड़ दो, क्योंकि कार्बन का साथ फ्लोरीन का जो बॉन्ड बनता है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसका तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए उसको हम छोड़ देते हैं, छोड़ के बाकी को देखते हैं। हाँ सर, घट रहे। ठीक है ना? क्या हो गया प्रिया? तुम लास्ट में देखना 47 और 60 कौन बड़ा होता है? सो ठीक है एवरीवन, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. सो क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हैलो एल्केन्स? सर, हाँ बोलो। एक बार और समझिए ना डाइपोल मोमेंट को। डाइपोल मोमेंट कुछ नहीं है, बात ऐसा होता है कि इसका बॉन्ड का जो साइज होता है ना, बॉन्ड का साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मान लो जितना बड़ा होगा, जितना बॉन्ड का सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना घटेगा, सो उसका अंदर में डाइपोल मोमेंट भी घटेगा। इसका अंदर में तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हैलोजन एटम अगर ऊपर से नीचे तरफ जाते रहोगे, गोइंग डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटते रहता है। फ्लोरीन को छोड़ के रखो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के अंदर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन, क्लोरीन। तो उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। हाँ। डाइपोल मोमेंट मतलब क्या? दो साइड का ऑपोजिट चार्ज, एक साइड का प्लस एक साइड का माइनस। फ्लोरीन को हम लोग हिसाब में नहीं लेते हैं, क्योंकि फ्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, उसको तोड़ना ही मुश्किल है। हाँ सर, अभी समझ गया। ठीक है, और बाकी पार्ट जो होता है, बाकी पार्ट का क्या होता है? डाइपोल मोमेंट, उसका जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो जितना ज्यादा है, उसका डाइपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होता है। और डाइपोल मोमेंट मतलब क्या होता है? दोनों का अंदर में कार्बन और एक्स का अंदर में जो डाइपोल का गैप हो गया, दो ठो पोल है, दो ठो चार्ज गैपिंग है। और डाइपोल का फॉर्मूला हम लोग जानते ही है, चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस है। हाँ सर, समझ गया। अब क्या होता है देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स का केमिकल प्रॉपर्टी लेके काम करेगा हम लोग। न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, elimination reactions, reaction with metals and reductions, कुछ reactions हम लोग काम करेगा। some of the reactions of alkyl halides, देखो alkyl halides का कुछ reactions हम लोग काम करते हैं उसको लेके। नंबर 1, हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेके काम करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक मतलब क्या है? न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या है? डोनेट करने वाला इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, राइट। और इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर। ठीक है, तो देखो ये जो CX है, इसमें माने न्यूक्लियोफाइल जो है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो कहां पे डोनेट करेगा? कार्बन पे। प्लस पे डेफिनेटली करेगा, माइनस पे तो नहीं करेगा। और इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा? एक्स पर। हाँ, तो अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वो डेफिनेटली कार्बन पे करेगा। इतना तक हम लोग क्लियर हो गया। चलो इसमें देखो,
कार्बन और X का अंदर में एक बॉन्डिंग है। न्यूक्लियोफाइल जो है, मान लो इट इज हाइड्रोक्साइड ग्रुप, इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये ऑक्साइड जो है वो क्या होता है, उसको कार्बन पे हम हिट किया है, न्यूक्लियोफाइल को हिट करके कार्बन को इसमें न्यूक्लियोफाइल घुस गया कार्बन के अटैक करके, और X को हटा दिया। देखा है हम लोग, इसका साथ जो X का बॉन्डिंग है वो X को हटा दिया। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सो न्यूक्लियोफाइल जो इधर है ये हो गया, तो उसको न्यूक्लियोफाइल घुस गया और इसमें क्या होता है, हैलाइड आयंस जो है, हैलाइड आयंस बाहर निकल गए। समझ गए? Yes, sir. सो ये वाला पार्ट देखो, इधर है हैलोजन, इसमें हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्साइड जो है उसको ब्रोमीन को अलग कर दिया। दिस इज द हैलाइड, राइट? समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अब देखो दो टाइप ऑफ चार्ज स्पीशीज होता है। चार्ज स्पीशीज दो टाइप होता है, एक होता है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। सॉरी, एक होता है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और एक होता है न्यूट्रल स्पीशीज विथ एटलीस्ट वन लोन पेयर। एटलीस्ट वन लोन पेयर एग्जिस्ट करते हैं। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज क्या होता है, देखो दे आर OH माइनस, CN माइनस, RO माइनस, RC डबल माइनस, SH माइनस, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। न्यूट्रल क्या होता है, देखो इसमें H2O, देखो इसमें डबल लोन पेयर है, इसमें क्या है, सिंगल लोन पेयर है। इधर आडामाइन है, ये भी लोन पेयर नाइट्रोजन का। R2NH लोन पेयर है, R3N डबल लोन पेयर है। समझ में आ रहा है क्यों ये लोन पेयर क्रिएट हो रहा है, या फिर समझा दूं? ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। सो क्या होता है, देखो जब जो नेगेटिव वाला होता है ना, जो नेगेटिव वाला होता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, आर में आ गया, न्यूक्लियोफाइल जो है इधर आर में गया, और एक्स जो है वो एक्स निकल गया। जो निकल जाता है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, लिविंग ग्रुप हो गया। और ये न्यूक्लियोफाइल इधर आके बैठ गया, ये न्यूक्लियोफाइल है, देखो ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, माइनस है माथा के ऊपर, बट ये क्या होता है, लोन पेयर है। समझ में आया? ये है तुम्हारा लोन पेयर वाला, और इसमें क्या है, नेगेटिव पार्ट है। तो ये नेगेटिव पार्ट जो है इधर गया, आर न्यू हो गया और ये एक्स हो गया। दिस इज लिविंग ग्रुप। एंड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जो है गिव्स पॉजिटिवली चार्ज प्रोडक्ट एज ए सॉल्ट। तो न्यूक्लियोफाइल इधर गया तो RNU हो गया, एंड दैट इज प्लस। कैसे हो जाता है, देखो RNU प्लस कैसे हो गया, इधर देखो R प्लस मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कमी है इसमें, इसको तो छोड़ दिया। इसके जब छोड़ दिया क्या होता है कि ये दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स था,
इसको दे दिया, ये बन गया। एक सेकंड रुक जाओ, मैंने दो ठो नहीं दिया, एक सेकंड। तो ये दो ठो नहीं है एक्चुअली, देखो ये जो बॉन्ड तोड़ेगा ना, ये जो बॉन्ड जब तोड़ेगा एंड दिस पर, ठीक है, तो अगर ये बॉन्ड तोड़ गया तो क्या होता है, इधर तो एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से दे दिया उसको, मतलब एक माइनस उससे ज्यादा हो गया, तो वो जाके लिविंग ग्रुप बन गया। सो एक इलेक्ट्रॉन से इसको देने का वजह से एक माइनस माथा का ऊपर दिखा रहा है, राइट। ये तो पहले से ही प्लस था, और एक इलेक्ट्रॉन ये देने का वजह से इसका माथा का ऊपर क्या होगा, प्लस आएगा। जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है आर और एनयू का, वो क्या होता है, आर एनयू, थर्ड ब्रैकेट प्लस हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? सर ये वाला समझ गया, ऊपर वाला को एक बार और समझिए ना। ये वाला, ये वाला यस ना, सर, यस सर। ये देखो ये माइनस है, ये माइनस अगर ये मतलब इसमें डेल प्लस मतलब क्या हो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कमी है। अगर एक इलेक्ट्रॉन कमी होगा तो क्या करेगा वो, एक ले न्यूक्लियोफाइल लेगा। एक इलेक्ट्रॉन दे देगा उसको। हम्म। हाँ। तो दे देने से क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो गया, और ये माइनस इसका एक्स्ट्रा ही था, वो तो दे दिया इसको, न्यूट्रल हो गया, एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल भी न्यूट्रल हो गया, तो बना दिया ये बॉन्ड और उसको भगा दिया। हाँ सर समझ गया। और ये वाला पार्ट क्लियर है? सर बोलो सर एक बार समझा दीजिए ना, सेकंड कौन सा वाला, वाला, दोनों ही? सेकंड वाला। सेकेंड वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो ठो न्यूक्लियोफाइल है, दोनों इसमें लोन पेयर है। तो फर्स्ट बताओ कि इसको जब तोड़ेगा तो क्या होगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन आएगा और इधर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, आएगा कि नहीं, आएगा तो ना। सर और एक बार। ये बॉन्ड जब तोड़ेगा, एक बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बॉन्ड जब तोड़ जाएगा, और एक्स का ऑलरेडी इधर 6 ठो था ही। छेटो तो इधर लोन पेयर था ही एक्स का, और ये एक्स क्या हो गया, इधर इलेक्ट्रॉन्स है। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक होता है, वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन मान लो इसको दे दिया, बन गया क्या, ये बन गया, और इलेक्ट्रॉन इसको देने की वजह से ये माइनस चार्ज लेके इधर अलग हो गया। अंडरस्टूड? यस सर। ये न्यूक्लियोफाइल जो है, एक इलेक्ट्रॉन जब इसको छोड़ दिया तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, प्लस हो जाएगा ना माथा का ऊपर। हाँ सर। और आर तो ऑलरेडी प्लस था ही, दोनों मिलकर जब बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो ओवरऑल प्लस आ गया। हाँ सर समझ गया। पूर्णिमा यस सर। समझ में आया? हाँ सर। इशिता निशिता? सर सर बोलो बोलो। सर जो ऊपर वाला में ना जो एक्स है ना, हम्म
सर एक इलेक्ट्रॉन तो वो बॉन्ड से लेगा ना, और एक्चुअली ये सब तो एक सेकंड रुको। फर्स्ट ऑफ ऑल हैलोजन ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? सबका देखो, सबका देखो। फ्लोरीन 27 होता है, क्लोरीन 7। सबका 7 होता है। हाँ कितना शो कर रहा है? 6। 6 शो कर रहा है। और एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन था उसको, हाँ राइट? हाँ बॉन्ड टूट जाना मतलब क्या होगा? 7। 7 आ गया। फिर तो उसको 8 बनाना है, उसको तो 8 बनाना है, हाँ तो वो न्यूक्लियोफाइल से एक ले लेगा। सर न्यूक्लियोफाइल एक इसको देगा और एक आर को देगा ना? नहीं, किसी और किसको नहीं देगा। हाँ हाँ हाँ। रुको रुको, एक ले दे दिया ना, एक दे दिया तो पहले ये हैलोजन को समझो, बाकी दूसरा इलेक्ट्रॉन का बात हम कर रहे हैं। ये क्लियर है? एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, राइट, और वो इधर चला गया। माना क्लोरीन 287, तो उसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन वो ऐड कर लेगा तो क्या बन जाएगा? Cl माइनस बनेगा ना? ये सर नो? जी सर। कंफ्यूज हो गया? सर हम ऊपर वाला को बोल रहा था, कौन सा ऊपर वाला को बोला? ऊपर फर्स्ट वाला वाला को बोला? रिएक्शन। फर्स्ट वाला का? अच्छा, चलो। तो जी सर क्यों बोल रहे हैं? भूत। इसमें क्या है, एक इसमें इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा है। न्यूक्लियोफाइल दो काइंड का होता है, एक होता है एटलीस्ट 1 लोन पे रहता है, और नहीं तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है। वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये जो एक ठो इलेक्ट्रॉन इसमें है ना, वो इसको दे देते हैं, आर को दे देते हैं। समझ गए? ये प्लस मतलब कि उसको एक इलेक्ट्रॉन कमी है मतलब। यस सर। अगर दे देगा वो दैट मीन्स आर विल बी न्यूट्रल। यस सर। सो ये बॉन्ड जब तोड़ेगा, बॉन्ड तोड़ने के बाद एक न्यूक्लियोफाइल अच्छा, आर का मामला तो क्लियर हो गया तो। अच्छा, अभी न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। सो ये आर का साथ बॉन्ड बना के अलग हो सकता है, बना सकता है कि नहीं? यस सर। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन्स इसको दे रहे हैं, आर। हाँ, तो ये बॉन्ड बना दिया और ये अलग हो गया, हो गया। सर तब तो सर वो एक्स को सर और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला है? ये जो बॉन्ड तोड़ रहा है ना, हाँ ये बॉन्ड तोड़ रहा है, तो ये दोनों हाँ। इलेक्ट्रॉन लेके वो अलग हो गया तो। दोनों इलेक्ट्रॉन लेके। रुको 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 रुको,
ये न्यूक्लियोफाइल, इसका 2 लोन पेयर है, राइट। और इसमें क्या था, आर का माथा के ऊपर प्लस था, इसका माथा के ऊपर माइनस था, वो इसको दिया है, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड तोड़ने से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा। ये पूरा लेके अलग हो गया। जब अलग हो जाएगा वो ये बनेगा। लेकिन हैलोजन जो हैलोजन तो एक एक्स्ट्रा इधर से लेके जा रहा है, देखो 8 से एक इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, राइट। 8 से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, तो बॉन्डिंग कैसे होगा तब? तो आर का जो प्लस था उसको मैं न्यूक्लियोफाइल का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम देके माइनस न्यूट्रल कर दिया। लेकिन 8 से तो इलेक्ट्रॉन लेके चला जा रहा था, बॉन्डिंग कैसे होगा न्यूक्लियोफाइल के साथ आर का? न्यूक्लियोफाइल देगा। न्यूक्लियोफाइल का इधर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ले लो ना इधर, हो गया बॉन्ड तो फॉर्मेशन सर कर दिया, कर दिया। बोलो तो। एक क्वेश्चन है। रुक जाओ प्रिया, एक सेकंड। निशिता बोलो। सर आर का वाला फिर सर एक्स ले लेने से फिर सर प्लस नहीं हो जाएगा आर में? ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक चीज बताओ, इसका लोन पेयर तो है, इसमें पेयर ऑफ हाँ इलेक्ट्रॉन्स तो है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या एक्स्ट्रा है, हाँ वो इलेक्ट्रॉन ये प्लस को बना दिया दोबारा न्यूट्रॉन। हाँ उसके पास तो हाँ ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बॉन्डिंग फॉर्मेशन में था। हाँ अगर वो इलेक्ट्रॉन इसको दे भी देगा, उसको तो चाहिए इलेक्ट्रॉन, वो कहां से मिलेगा? ये तो कोवेलेंट बॉन्ड था, ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो एक्चुअली बोलने से 2 इलेक्ट्रॉन आर को दे रहा है न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल का एक इलेक्ट्रॉन दिया है और एक इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। वो ध्यान से सुनो, एक इलेक्ट्रॉन उसको दिया है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, ये आयोनिक हो गया। तुम लोग आयोनिक और कोवेलेंट का अंदर डिफरेंस मालूम है? आयोनिक मतलब जब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, इसका माथा का बड़ा इलेक्ट्रॉन है। मान लो ये कुछ भी लेना देना नहीं हुआ है, मान लो ये कुछ भी लेना देना नहीं हुआ है, सीधा बात है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स था। लिविंग ग्रुप जो है वो क्या बोल रहा है, हम बॉन्ड तोड़ेगा लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। ठीक है, जाने दो। अगर वो इलेक्ट्रॉन लेके एक्स्ट्रा जाएगा तो उसका माथा का ऊपर क्या होगा, माइनस होगा। यस सर। तो अभी तो आर को बॉन्ड तो बनाना है ना, दो तो पूरा बॉन्ड लेके चला गया। न्यूक्लियोफाइल आया है अटैक करने के लिए। फर्स्ट आर का आर का इधर क्या चाहिए, दूसरा किसी के साथ अगर बॉन्ड बनाना है उसका इधर 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। अल्टीमेटली तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका, राइट। वो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, और इधर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इधर आके प्लस को माइनस, माइनस आके प्लस को न्यूट्रल कर दिया। तुम्हारा आर और एक्स का अंदर में तो बॉन्डिंग था ही, आर और एक्स का अंदर में तो बॉन्डिंग था ही। मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं, देखो।
R और X के अंदर में एक बॉन्डिंग है, तो ये जो माइनस है, इधर जो प्लस था, इधर जो प्लस था वो इसको दिया है, सो अल्टीमेटली पूरा ही कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इतना तक ठीक है, प्लस को न्यूट्रल कर दिया। Yes, sir. अब क्या होगा देखो, अभी ये अगर बोल रहा है ये बॉन्ड अगर तोड़ेगा ना, तो अगर हम एक काम करते हैं, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन दे दो। सो ये इलेक्ट्रॉन देने का वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाता है, गायब हो गया, और इसका माथा में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। Yes, sir. तो क्या होगा, इसका एक, अभी न्यूक्लियोफाइल का कितना बचा हुआ है, बाहर में एक बचा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन का साथ आर क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल बना दिया, राइट। Yes, sir. बताओ अभी प्रॉब्लम कहां पर है, ठीक है। निशिता। हाँ सर, ठीक है। प्रिया बोलो। तो सर जब न्यूक्लियोफाइल जो उसको इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा? आएगा, तो डेफिनेटली आएगा। तो वो कैसे कैंसिल हो? इसीलिए वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। देखो, उसको जब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन दे दिया न्यूक्लियोफाइल, अभी वो न्यूक्लियोफाइल आर का पास आएगा तो उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो पॉजिटिव चार्ज जो है, तो ये इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है। वो जो पॉजिटिव चार्ज लेके आ गया, तो मानो ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माथा का ऊपर। यस सर। सो इसमें क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल माथा के ऊपर प्लस हो गया, और इसमें इसका एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये दोनों में शेयरिंग कर लिया ना, तो शेयरिंग करने से प्लस गए, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों से इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियोफाइल भी यूज कर रहा है, आर भी यूज कर रहा है, सो न्यूट्रल। तो सर मतलब कि शेयर करने से चार्ज गायब हो जाता है? हाँ, इसलिए तो शेयरिंग होता है ना। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, एक होता है आयोनिक बॉन्ड, जब में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गिव एंड टेक होता है, एक गिव करता है एक टेक करते हैं, राइट। एक गिव करता है एक टेक करता है, और थर्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड के मतलब क्या होगा, उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। हाँ सर, समझ गया। Excellent. Any question from anyone, please?
No, sir. No, sir. थोड़ा सा रुको तो। सो नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, देखो इसमें लिविंग ग्रुप एबिलिटी। ये जो लिव कर गया ना, लिव करने का एबिलिटी किस में ज्यादा होता है? लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसका ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा इजी होता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, वो इतना जल्दी लिव कर सकता है। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है वो इतना जल्दी लीव कर सकते हैं। आयोडीन क्या होता है? सबसे बेस्ट। नेक्स्ट होता है ब्रोमीन। फ्लोरीन सबसे पुअर क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई, तो इसीलिए उसका जो बॉन्ड होता है काफी स्ट्रांग होता है। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. So अभी reactivity of the haloalkanes. So क्या होता है देखो, तो आयोडीन का क्या हो गया? आयोडीन का तुम्हारा अल्काइल हैलाइड्स है, उसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो है वो इंक्रीज होता है अकॉर्डिंगली। आयोडीन सबसे हाईएस्ट, फटाफट हो जाता है। तो हम लोग देखो फ्लूरोएल्केन्स जो है वो लेस रिएक्टिव है, क्यों बोलो तो? वजह वही है कि फ्लूरोएल्केन्स जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि फ्लोरीन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इतना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, सो उसका साथ कार्बन का जो बॉन्डिंग होता है बहुत स्ट्रांग होता है। Yes, So sir. reactivity of the haloalkanes is due to the polar nature of CX bond. haloalkanes का जो रिएक्टिविटी है ये होता है ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ द CX bond. Polarity of the bond depends upon the electronegativity difference between the carbon and, ये पोलैरिटी जो होता है, पोलैरिटी क्या होगा? ये तो नॉर्मल बात है कि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस का वजह से। कार्बन होता है स्लाइटली प्लस, हैलोजन होता है स्लाइटली माइनस।
तो प्लस और माइनस का डिफरेंस होगा तब ना पोलैरिटी बनेगा, मतलब डाइपोल तब ना आएगा। देखो मिथाइल हैलाइड का पोलैरिटी ऑफ CH बॉन्ड जो है, जो मिथाइल हैलाइड्स होता है वो डिक्रीजेस ऑर्डर होता है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। डिक्रीजेस ऑर्डर क्या होता है? तो डाइपोल मोमेंट जो है, देखो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई। अभी देखो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो उसका वजह से क्या होता है, ये जो बॉन्ड है उसका जो तुम्हारा पोलैरिटी जो होता है, पोलैरिटी माने इसका जो पार्ट है ये डिक्रीज होता है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन का वजह से क्या होता है, पोलैरिटी की वजह से डाइपोल मोमेंट देखो, दोनों तीनों का वैल्यू देखो। डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3Cl मतलब क्लोरोमीथेन कितना हो गया 1.860। ब्रोमोमीथेन का क्या होता है 1.830 एंड CH3I जो है 1.636। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. डाइपोल मोमेंट, Yes, sir. Yes, तो sir. डाइपोल मोमेंट अगर ज्यादा हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट अगर ज्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं रिएक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी जो है क्लोरोमीथेन का क्या होता है, क्लोरो एल्केन जो है उसका सबसे ज्यादा होगा, कि डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, सो उसका रिएक्टिविटी जो होता है, एक चीज को देखो, ये जगह में देखो डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, तीनों का अंदर में 1.860, राइट। इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, पोलैरिटी जो होता है, पोलैरिटी ज्यादा है, सो डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा ऊपर में। इसका पोलैरिटी कम है, सो डाइपोल मोमेंट थोड़ा कम है। इसका पोलैरिटी और भी कम है, तो डाइपोल मोमेंट भी कम है। सो अगर डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, अगर डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मतलब क्या है, दोनों का अंदर में चार्ज और दोनों का अंदर में डिस्टेंस, ये दोनों का प्रोडक्ट, ये तो जानते हैं आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो अगर ये होगा एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए रिएक्टिविटी का, डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है क्योंकि उनका में पोलैरिटी ज्यादा है, एक प्लस और एक माइनस का। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो गया 1.860, नेक्स्ट क्या होता है 1.830, नेक्स्ट क्या होता है 1.626। सो एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द हैलो एल्केन्स क्या होगा, RCl, RBr एंड RI। बट जब रिएक्शन करने देखने गया है, तब देखा गया है कि ये मैटर पूरा उल्टा हो गया। रिएक्टिविटी देखा गया है कि सबसे उल्टा हो गया। क्यों बता पाएगा क्यों? जो ज्यादा बड़ा होगा उसका जो जो जल्दी मतलब जल्दी टूट जाएगा, तो फिर ये जल्दी कर लेगा। एग्जैक्टली उसका बॉन्ड का साइज बड़ा होगा तो उसको टूटना आसान हो जाएगा। मैंने हर टाइम तुम्हारा डाइपोल मोमेंट देखने से नहीं होगा, बॉन्ड साइज भी देखना पड़ेगा। बॉन्ड साइज जितना ज्यादा होगा उसका डिसोसिएशन एंथैल्पी उतना ही कमती हो जाएगा। अगर डिसोसिएशन एंथैल्पी कमती हो जाएगा, अगर डिसोसिएशन एंथैल्पी कमती हो जाएगा तो उसको टूटाना आसान है। सो रिएक्टिव कौन सा होगा, RI रिएक्टिव ज्यादा होगा, देन RBr होगा, देन RCl होगा, देन सबसे लेस रिएक्टिव क्या होगा, डबल ग्रेटर देन क्यों दिया हुआ है बोलो तो, क्योंकि फ्लोरीन इतना ही छोटा है एज वेल एज इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या होता है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देगा। फ्लोरीन ये लोग का साथ साथ में नहीं आता है, इतना दूर में है। ये जो लिखा हुआ है देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, energy required to cleave the CX bond, lesser the bond dissociation energy, more will be the reactivity of the halogen। अगर डेफिनेटली है कि डिसोसिएशन एनर्जी अगर कम चाहिए तो रिएक्टिविटी डेफिनेटली बढ़ेगा। समझ में आया? सो CCl जो है उसका डिसोसिएशन एंथैल्पी कितना है,
326 और आयोडीन का कितना है? इतना कम। सो इसको तोड़ना बहुत आसान है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट का बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका है। एक बार खुद से पढ़ के देखो और कल मुझे बताओगी इसका बारे में तुम क्या समझा और नहीं समझा। समझ गए? Yes, sir. Sir. Yes, sir. कल बोल रहे हैं। हाँ, कल मतलब Yes, मंडे। sir. कल 3:30 से तुम लोगों को तकलीफ है? Oh, नहीं sir. सो चांसेस इज देयर। हाँ, कल 3:30 से 4:30 हम लोग क्लास करेगा, क्योंकि जो है ना, हम अगर एक दिन में ज्यादा पढ़ा देगा तो दिमाग में रखना मुश्किल होता है, और ज्यादा भाग के पढ़ा के कोई फायदा नहीं होता है, इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। तुम लोग अगर लेकिन मेरा साथ पढ़ो थोड़ा। हाँ, कहाँ पे तकलीफ हो रहा है और कोई अल्फाबेट में तकलीफ हो रहा है तो मुझे थोड़ा बताओ डेफिनेटली। ये क्या था? रिएक्शंस ऑफ हैलो अल्केन्स। रिएक्शंस ऑफ हैलो अल्केन्स क्या होता है? देखो, रिएजेंट क्या है? NaOH। हम लोग जो रिएक्शंस करेगा, न्यूक्लियोफाइल तो डायरेक्ट ओपन ही नहीं रखेगा, तो कौन सा रिएजेंट यूज करता है OH के लिए? NaOH और KOH यूज करता है। समझ गए? न्यूक्लियोफाइल यूज करता है क्या? ROH। मतलब इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? ये आएगा और ये क्या करता है? इस R को अटैक करेगा, करके ये बॉन्डिंग करेगा, बॉन्ड करके X को बाहर छोड़ दे। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सब में देखो R को अटैक कर रहा है, तो ये फॉर्मूला जो है, अगर तुम्हारा वाटर चाहिए तो वाटर भी क्या कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल इटसेल्फ वाटर हो गया। तो अल्टीमेटली इधर जो बॉन्ड बनाएगा R न्यू को, वो क्या बना देते हैं? ROH ही बनाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्कोहल। RONA। सो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? इसमें OR डस्ट होगा, इसमें RO डस्ट होगा, ROR डस्ट होगा, और ये बन गया ईथर। राइट? सोडियम आयोडाइड रिएजेंट, इसको यूज करते हैं हम लोग। बनाता क्या है? आयोडीन। RI बना दिया, क्या हो गया? अल्काइल आयोडाइड। एंड सो ऑन। तुम्हारा काम होगा ये पूरा टेबल का सबको देख के समझने के लिए कोशिश करो। मतलब तुम क्या करेगा, ये वाला पार्ट मैं ऑलरेडी तुम लोगों को पढ़ने बोला है। क्या दिक्कत होगा कल मुझे बताओगे 3:30 बजे को, और ये टेबल को पूरा देखोगे। मेरा ख्याल से ये दिक्कत नहीं होने का चांसेस है, कोई दिक्कत नहीं होना है, मेरा ये आइडिया है। अभी तुम लोगों को और एक छोटा काम मैं दे रहे हैं। ये वाला पार्ट जो है ना, सायानो नहीं है, जस्ट ये वाला पार्ट बहुत इजी है। ये जो 1 और 2 मतलब विलियमसन सिंथेसिस, ये भी शॉर्ट नोट देखो, क्वेश्चन आता है। विलियमसन सिंथेसिस को लिखो, जस्ट केमिकल फॉर्मूला को पुट कर देना, और कुछ नहीं है। ठीक है? ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शंस है। राइट? नेक्स्ट डे से मैं पढ़ाऊंगा, ये सायानो ग्रुप से शुरू करूंगा। इट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग है, बट तुम लोग को अगेन 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 आई एम टेलिंग कि प्रैक्टिस में रहो। दिमाग से निकाल के चला जाएगा डायरेक्ट, दिमाग से निकाल के डायरेक्ट चला जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा सब बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस में रहेगा तो बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। क्योंकि देखो, मैं एकदम अंदर अंदर घुसा के पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तुम बताओ कि शॉर्टकट पढ़ा दीजिए सर, इतना लंबा नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरा जस्ट 3 वीक्स चाहिए, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खत्म कर दूंगा।
मैं नहीं चाह रहा एक्चुअली। मैं देखा है इस टर्म का शॉर्टकट मार के वही 60 मैक्सिमम 61 टू मार्क्स आते हैं, और डिटेलिंग में नहीं जाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अच्छा मार्क्स आना मुश्किल होता है। ठीक है, तो कल हम लोग 3:30 में ज्वाइन कर रहा है। अगर कुछ इश्यूज नहीं हो रहा है तो मेजर कुछ इश्यूज नहीं होगा तो हम लोग डेफिनेटली कल 3:30 में ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर दिस हाँ। टाइम बाय बाय। हाँ बोलो। सर आपका जो नया वाला फिजिक्स बैच है ना, उसमें कौन सा चैप्टर चल रहा है?